अब आते हैं नए फैक्ट्स। देखिए, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार पर्यटन नीति जारी की गई 2001 में, पहली बार। ऑब्वियस सी बात है, नया नया राज्य बना था तो पहली बार पर्यटन नीति उसके 1 साल बाद ही जारी की जाएगी। नई पर्यटन नीति की जो घोषणा की गई वह 2018 में की गई थी। सांस्कृतिक तत्व देख लेते हैं। लोक कला संस्थान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आने वाला जितना भी डेटा है, कौन कौन से संस्थान, विश्वविद्यालय, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सांस्कृतिक तत्वों में देखते हैं, लोक कला संस्थान कौन सा है, अल्मोड़ा में है। नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना देहरादून और अल्मोड़ा में की गई। बिनाथेश्वर मेला अल्मोड़ा में। अब ये सारे आगे हम चल के इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, अभी ये संक्षिप्त की तरह है तो आप इसको याद रखें। व्यास ऋषि मेला कहाँ है, पिथौरागढ़। अच्छा, संक्षिप्त की सबसे पहले पढ़ने का एक फायदा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप सब थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं प्रदेश के बारे में। तो ये इसको कर लीजिए, नोट्स वगैरह अच्छे से बना लीजिए, इसका बड़ा फायदा आएगा होगा इसका आगे। व्यास ऋषि मेला हो गया पिथौरागढ़। टपकेश्वर का मेला शिवरात्रि पर जो लगता है वो है देहरादून। नंद शतसी मेला नैनीताल में लगता है। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। भैला खेला जाता है दीपावली की रात में, ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य क्या है, भगनौल, थड़िया। अभी सिर्फ सुन लीजिए, आगे हम नृत्यों के बारे में जानेंगे भी डिटेल में। भगनौल, थड़िया, सरौं, हारुल, बुढ़िया ताल, मंडाण, लंगाविर, चौफुला, तादी, चांचरी, भैला भैला, सिपैया, लोटा, जागर आदि, ये इसके लोक नृत्य हैं। एक दो बार पढ़ेंगे तो थोड़ा जुबान भी साफ होगी आपकी, ये टंग ट्विस्टर है एक तरह के। तो प्रमुख लोकगीत इसके क्या है, चौफुला, जुमैला, बाजूबंद, छोटती, छपेली, छोड़ा, चौमासा, बारामासा, खुदेड़, फूलदेई, चैती, पसारा, चूरा, जागर, कुलाचार आदि। अब आते हैं शिक्षा में। शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखी हैं। स्कूल कॉलेजों की संख्या, प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी मेरे ख्याल से। फिर भी आप एक बार स्किमिंग कर लीजिएगा, क्या पता सबकॉन्शियस माइंड के किसी एक हिस्से में रहे और आपको एग्जाम में अगर एकदम ही आउट ऑफ द वे जाके पूछता है तो आपको याद आ जाए। अदरवाइज मुझे बहुत कम संभावना लग रही है इस तरह के सवालों के बनने की, प्रश्नों के बनने की। इनको आप छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। आते हैं उच्च शिक्षा में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट के अनुसार प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, और इसको 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। दूसरा क्या है, राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या याद रखिएगा 11। अच्छा, राज्य विश्वविद्यालयों में आपको विश्वविद्यालयों की लोकेशन आपको याद रखनी है कि कौन सा विश्वविद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक तो संख्या आपको याद रखनी है 11, हो सकता है मैचिंग में आपको दे दे तो ये चीज पूछ सकता है। दून विश्वविद्यालय देहरादून, जीबी पंत कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर में है ये। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून है। कुमाऊं विश्वविद्यालय मल्लीताल, ये जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल में है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून में है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल। इनको आप एक दो बार लिख लेंगे तो हो सकता है मैचिंग में इस तरह का कोई क्वेश्चन एक बार पूछ दे। डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या सिर्फ 3 है, इनको आप याद कर लीजिए। वन अनुसंधान संस्थान FRI, बहुत खूबसूरत जगह है, देहरादून में है ये। ग्राफिक एरा देहरादून, इसको याद रखिएगा। गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ हरिद्वार। तो 2 देहरादून में आगे डीम्ड विश्वविद्यालय आपके हो गए, वन अनुसंधान संस्थान, दूसरा ग्राफिक एरा, और गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ हरिद्वार में हो गया। निजी राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या अगर देखी जाए तो टोटल 21 है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, क्या पता मैचिंग में आ जाए। हालांकि मैचिंग में ज्यादा संभावना आपकी राज्य विश्वविद्यालयों की है, निजी राज्य विश्वविद्यालयों को मुश्किल है कि कभी पूछे। फिर भी आप 21 संख्या याद रखिएगा। अब आते हैं अगले भाग पे। आ गया भैया प्रमुख शोध संस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग हुए राज्य की प्रवृत्तियां वही रहेंगी जो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जब राज्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ संस्थानों की भरमार रहती है। कौन सा संस्थान कहाँ है, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इस तरह के सवाल बड़े पूछता है। तो संभावना है कि उत्तराखंड के भी पीसीएस प्री में ये सवाल आपके बन जाए प्रमुख शोध संस्थानों से। एक बार पढ़ लीजिए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा में है।
वन और पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विद्या विभाग जो है वो देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून में है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून। ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून। तेल और प्राकृतिक गैस निगम देहरादून। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र देहरादून, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है ये, पक्का पूछेगा। उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान देहरादून, एक प्रश्न इसमें से आना, ये लिख के रख लीजिए, और मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा आएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि एक आना है, तो ये मत बोलिएगा बाद में कि सर बताया नहीं, है ना, ये पेपर लीक ही है, समझ लीजिए कि एक सवाल आना ही आना है इसमें से, प्रवृत्ति वही है तो वो कैसे रिपीट नहीं होगी। उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान देहरादून, उत्तराखंड विज्ञान व शिक्षा और अनुसंधान केंद्र देहरादून याद रखिएगा। क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नैनीताल। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है। ये आपको सारे याद रखने होंगे क्योंकि है, इससे पक्का एक सवाल आपका बनना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, रट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको रुड़की हरिद्वार में याद रखना है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र रुड़की हरिद्वार। केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये तो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, देहरादून। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान चमोली में है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान पौड़ी गढ़वाल। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सेवा निधि और पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय, इनका अपना खुद का वो भी है, विद्यालय भी है, कॉलेज भी है, जहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज रन कराते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, ये भी देहरादून में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। अब आते हैं खनिज में। राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज क्या है? चूना पत्थर है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, फॉस्फोराइट, बेराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेफाइट, स्लेट्स, संगमरमर, जिप्सम आदि, ये सारे आपको एक बार ध्यान में रखने कि ये खनिज राज्य में पाए जाते हैं मुख्यतः। तो ये चीजें आपको खनिज में याद रखनी है। खनिज आधारित उद्योग, पहला है सीमेंट, द केसीपी, ये है हरिद्वार। अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री रुड़की हरिद्वार में। श्री सीमेंट रुड़की हरिद्वार। सीसा में क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऋषिकेश में, इसको आप याद रखिएगा। कौन सी? नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऋषिकेश। उद्योग, देहरादून जनपद का प्रमुख उद्योग खाद्य प्रसंस्करण, जूता निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग, भारी मशीनरी। हरिद्वार जनपद का प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, दूसरा है ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, दवा उद्योग, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र उद्योग यूनिट, प्लास्टिक की बोतलें, स्टील, कांच का सामान, ये सब हरिद्वार जनपद के प्रमुख उद्योग हैं। हरिद्वार जनपद का आपको पता ही होगा, सिडकुल एक बड़ा कस्बा है, औद्योगिक कस्बा, तो वहां पर ये सारे सारे उद्योग आपको मिल जाएंगे। उधम सिंह नगर जनपद का प्रमुख उद्योग क्या है? खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, कांच का सामान, कालीन। तो ये कालीन बड़ी यूनिक सा चीज़ लग रही है यहाँ पर उधम सिंह नगर में, तो इसको आप याद रखिएगा। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रमुख उद्योग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, बार निर्माण इकाइयाँ, इस्पात के जो छड़ें होती हैं वो यहाँ पे बनती हैं पौड़ी गढ़वाल में। नैनीताल जनपद का प्रमुख उद्योग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, एलपीजी, बॉटलिंग प्लांट, ये सब नैनीताल जनपद के प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं।